नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9th के लिए बिहाइव बुक से 3rd चैप्टर द लिटिल गर्ल। इसके पहले मैंने इस लेसन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। फर्स्ट पार्ट में बताया जो लिटिल गर्ल, जो छोटी बच्ची होती है, वो कैसे मासूम सी, सहमी सी अपने पापा से डरती है। उसे उसके पापा ऐसे लगते हैं जैसे कोई जाइंट है और वो उसे हमेशा डांटते रहते हैं। वो हमेशा उसके मन में एक प्रकार का डर बैठा हुआ रहता है और उस डर में ही एक गलती और उससे हो जाती है कि वो पापा के इम्पोर्टेंट पेपर को फाड़ के पिन कुशन कवर में भर लेती है और उसके लिए उसको मार भी पड़ती है। हालांकि करती तो अच्छे के लिए है, वो अपने पापा को इम्प्रेस करने के लिए, उनके बर्थडे गिफ्ट के लिए वो ये सारे काम करती है, लेकिन वो हो जाता है उल्टा, क्योंकि वो पूछती नहीं किसी से और वो उनके इम्पोर्टेंट पेपर को फाड़ के उसमें भर देती है। हम जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे बड़े मासूम होते हैं और एक बार यदि मन में डर बैठ गया तो वो उस इंसान से जल्दी से टच में नहीं हो पाते हैं। और उसके पापा से भी उसका डर बैठा हुआ था और ऊपर से उसको वो उसकी गलती के लिए मार भी पड़ गई थी तब, और तो अब उससे और ज़्यादा वो घबरा जाती है और ज़्यादा वो डर जाती है। और वो फिर आगे क्या होता है इस चैप्टर में वो आगे पढ़ेंगे हम। But the child never forget. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back, and red color flew into her cheeks. लेकिन वो बच्ची उस बात को भूल नहीं पाती है। बच्चे मासूम होते हैं, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो एक बात को जल्दी से भूल नहीं पाते, उसके मन में वो घर कर जाती है बातें, तो वो भूल नहीं पाती है। वो आगे से जब भी देखती है पापा को तो वो जल्दी से अपने हाथों को पीछे कर लेती है और एकदम से उसके गाल जो होते हैं वो एकदम कलर रेड होने लग जाता है और उसे एकदम से आंसू आ जाते हैं उसके। The McDonald's lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on to his coat pockets, ran round and round the floor beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turned the horse on him, and he tried to catch them laughing all the time. इसके बाद क्या होता है, बच्ची दिन में अपने बाड़े में खड़ी रहती है तो एक बाड़े की दरार से वो देखती है तो पास में उनके मैकडॉनल्ड्स का एक परिवार रहता है, तो उस परिवार की तरफ देखती है तो वो उनमें उसके 5 बच्चे होते हैं। अब बच्चे की भावना को देखिए कैसे वो उसकी भावना होती है, तो वो उनको देखती है तो 5 बच्चे और उसके पिता उन बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। कोई उसके कंधों के ऊपर चढ़ता है, कोई खींचता है उनके कपड़ों को, और वो एक तरह का खेल क्या खेलते हैं, पकड़ा पकड़ी का। बच्चे पकड़ा पकड़ी का खेल खेलते हैं और पापा उनको खिलाते हैं, तो वो देखती है, उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि देखो वो पापा से कितने अटैच्ड हैं, कैसे खेल रहे हैं, कभी उनके पायजामा को पकड़ रहे हैं, कभी उनके कंधे को पकड़ रहे हैं और कैसे एक दूसरे से पकड़ा पकड़ी करके इतने आराम से खेल रहे हैं और उनके कोट के पॉकेट्स को खींच रहे हैं पकड़ पकड़ के, और जो 2 लड़कियां उनके कोट को पकड़ के खींच रही है और कुछ बच्चे हैं जो उसकी तरफ भाग के आ रहे हैं। तो ऐसे वो देखती है कि उनके जो 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को मिला के वो पापा अकेले कैसे उनके साथ खुशी खुशी पकड़ा पकड़ी का खेल रहे हैं। तो ऐसा उसने उस दरार में से देखा और उसे बड़ा अजीब सा लगा और कैसे वो एक दूसरे के साथ हंस रहे थे और वो एक दूसरे को हंसाने की भी कोशिश कर रहे थे। Then it was she decided there were different sorts of the fathers. Sorts का मतलब इसमें बताया प्रकार। उसने ये देखा तो उसको अजीब सा लगा, अरे ये तो अजीब है, यहाँ तो 5 बच्चे अपने फादर के साथ बड़े हंसी खुशी खेल रहे हैं, इतना उनको छेड़ रहे हैं। 2 बच्ची हैं उसको कोट के पॉकेट को पकड़ के खींच रहे हैं, कोई उनके कंधे पे चढ़ रहा है, कोई उनके पजामे को खींच रहा है
और एक दूसरे को कैसे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, खूब हंस खेल रहे हैं। तो ये तो कुछ अलग ही है। तो उसे ऐसा लगता है बच्चे को कि ये जरा अलग प्रकार के डैडी हैं, ये अलग प्रकार के पिता हैं। उसे ऐसे लगता है कि कई प्रकार के पिता होते होंगे, तो उसे लगता है ये तो एक अलग ही प्रकार के पिता हैं। Suddenly one day, a mother became ill, and she and grandmother went to hospital. अचानक क्या होता है, एक दिन ये वाकया तो गुजर जाता है। वो देखती है उस परिवार को हंसते खेलते, वो देख चुकी होती है। उसके मन में ऐसे आ जाता है कि ये अलग प्रकार के पिता है। फिर एक दिन क्या होता है, अचानक उसकी माँ बीमार हो जाती है। माँ बीमार हो जाती है तो उसकी जो दादी माँ होती है वो उसकी माँ को हॉस्पिटल लेके जाती है। The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all right in the daytime. छोटी बच्ची अकेली रहती है घर पे, और किसके साथ रहते हैं? एलाइस, जो उसकी कुक होती है। उस घर में जो कुक होती है, रसोईया, उसके साथ सारा दिन रहती है। But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जब रात को उसको बिस्तर पर जब वो ले आती है उसको एलिस, तो वो घबरा जाती है एकदम से कि अब मैं रात को अकेली कैसे रहूँगी, क्योंकि माँ और दादी माँ दोनों नहीं रहती है वहाँ पे। What will I do if I am a nightmare? She asked. I often have nightmares, and then a granny take me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispering. वो बोलते हैं, उस कुक को बोलती है कि मैं बिस्तर पर तो आ गई हूँ, यदि मुझे रात को बुरा सपना आया तो फिर मैं क्या करूँगी। तो देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ भारत में तो ज़्यादातर छोटे बच्चों को अपने पास सुला लेते हैं, पर फॉरेन में तो छोटे बच्चों को विदेशों में अलग ही उनका रूम होता है, अलग ही बेड होता है, और उनको अकेले ही सोना पड़ता है। हाँ, जो दादी माँ होती है वो पास में बेड लगा के सोती है, तो दादी माँ उसके साथ रोज़ सोती है। लेकिन आज तो दादी माँ थी नहीं घर पे, तो उसे लगता है कि वो कुक को पूछती है अपनी एलिस को कि एलिस जी, यदि मुझे रात को यदि बुरा सपना आया तो फिर मैं क्या करूँगी। रोज़ तो रात को ना मुझे दादी माँ अपने बेड पे ले लेती है, पर आज मैं क्या करूँगी, वो ऐसी बुदबुदाती है। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake up your poor papa. तो वो उसके सॉक्स उतार देती है और बोलती है कि तुम आराम से सो जाओ और चिल्लाना मत, नहीं तो तुम्हारे पापा जाग जाएंगे। But the same old nightmare came. The butcher with a knife and rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. पर रात को वही हुआ। रात को उसे एक बुरा सपना आया कि एक कसाई उसकी तरफ एक चाकू लिए हुए आ रहा है, एक रस्सा लिए हुए आ रहा है, और वो एकदम से घबरा जाती है और बड़े ही भयानक हंसी के साथ वो कसाई उसकी तरफ आ रहा है और वो एकदम से घबराती है। हालांकि वो उसे सपने में ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी वहाँ से हिल नहीं पा रही है। जब बुरा सपना आता है तो एकदम हम एक जगह पर पत्थर की तरह हो जाते हैं, हिल डुल नहीं पाते हैं, और वो उसी तरह वो हिल नहीं पा रही थी। और फिर एकदम से वो चिल्लाई जोर से, बुरे सपने में वो जोर से चिल्लाई, और ग्रैंडमा दादी माँ ऐसे वो चिल्लाई और कांपती हुई उड़ गई। इतने में उसके पापा उसके पास कैंडल लेके आए उसके बेड के पास और पूछा, "What's the matter?" he said. "Oh, a butcher, a knife. I want Granny." He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up a child. उन्होंने जल्दी से उसको बुझाया
कैंडल को साइड में रखा और उसको जल्दी से अपने पास लिया, अपने बाहों में अपनी बच्ची को, और वहाँ से उठा के उसको एक बड़े बेडरूम में गए जहाँ पे न्यूज़पेपर बेड पे पड़े, तो बेड उस न्यूज़पेपर को हटाया और उसको वहाँ पर सुलाया। उसको बेड के ऊपर खींच के आराम से सुलाया उसको, और उसके पास आराम से खुद भी लेट गए क्योंकि बच्ची घबरा गई तो वो जल्दी से आए, उसको अपने बाहों में उठाया और वो बड़े वाले बेडरूम में उसको लेके गए और वहाँ पे अपने बिस्तर में उसके अपने पास उसको लिटा लिया। He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her. It seemed उसे वो नींद तो आ नहीं रही थी और वहाँ पे वो सोए उसे ऐसे लग रहा था कि है ना वो फिर कसाई आ रहा है, और वो फिर उसे ऐसे लग रहा था कि वापस उसी डरावनी हंसी के साथ वो बूचर उसके पास आ रहा है। She crept close to him, snuggled her head under his arms, held tightly to his shirts. अब बच्ची एकदम घबराई हुई थी, उसे वापस वही लग रहा था कि वापस वो बूचर, वो कसाई उसकी तरफ एक डरावनी हंसी के साथ आ रहा है। तो वो क्या करती है, जल्दी से रेंग कर अपने पिता के पास सिमट जाती है। ऐसे छोटे बच्चे क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स को चिपट के ऐसे और आलिंगन लेके सो जाते हैं ताकि उन्हें कोई तरह की घबराहट महसूस नहीं होती है और वो अपने आप को सिक्योर समझते हैं। तो उसको एकदम से आलिंगन वो कर लेती है और टाइट अपने उनकी शर्ट को एकदम टाइट पकड़ के सो जाती। किसके? अपने पापा को। उस वक्त उसे बिल्कुल भी फील नहीं होता कि मैं किसके पास सोई हूँ, ये मेरे पापा है, ये जाइंट है, ऐसा कुछ नहीं। वो इतनी घबराई हुई रहती है कि पापा जैसे ही उसको अपने बाहों में लेते हैं तो वो एक तरह से अपने आप को सेफ फील करती है और वो इस तरह वो पापा को आलिंगन करके वहाँ पे शर्ट को पकड़ के टाइट और सो जाती है। Then the dark did not matter, she lay still. वो जो अंधेरा उसके लिए कोई मैटर नहीं कर रहा था और वो आराम से वहाँ पे पड़ी रहती है। Here, rub your feet against my legs and let them warm, said father. फिर उसके पापा बोलते हैं ऐसा करो, आप तुम्हारे जो पैर है ना बेटा, वो मेरे पैर के ऊपर रगड़ो ताकि तुम्हारे पैर थोड़े गर्म होंगे। Tried out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. वो सोने की कोशिश करो। Slept before the little girl. A funny feeling came out of her. अब बड़ी ही आराम से उसको बड़ा मज़ा आता है और वो अपने पापा के साथ वहाँ पर सो जाती है। और he was harder than grandmother, but it was a nice hardness. दादी माँ तो बड़ी उनको सॉफ्ट हमेशा उसके साथ सोती है तो उन्हें लगता है कि उनका आलिंगन बड़ा आरामदायक है। पापा का थोड़ा उसको हार्ड सा लगता है आलिंगन, लेकिन वो हार्डनेस भी उसको बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो अपने आप को उस वक्त सिक्योर समझती है। ऐसे लगता है कि अब मैं सेफ हूँ, अब मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। तो इस तरह वो हार्डनेस भी उसको अच्छी लगती है पापा के पास। एंड एवरी डे he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had turned up all his beautiful writing. She strayed suddenly and shades. एक मैकडोनाल्ड के परिवार को उसने देखा था और फिर वो उसके जो चित्र उभरा उसके दिमाग में कि देखो वो अच्छे हैं तो आज मेरे पापा भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, वो भी कितने अच्छे हैं मेरे लिए। जिस प्यार के लिए वो जो तरस रही थी वो प्यार उसके जहन में अब उभर गया था। What's the matter? asked her father. Another dream? तब तक उसके पापा उसको पूछते क्या हुआ बेटा, तुमने कोई और सपना देखा है, क्या बात है? Oh, said the little girl, my head on your heart. I can't hear it going. What a big heart you have got, father dear. वो बोलते हैं नहीं पापा, लेकिन जो आपका जो हार्ट है वो कितना बड़ा है, क्योंकि वो जैसे ही वो आलिंगन करके सोती है तो उनके हार्ट से उसकी जो वो सिर वहाँ लगा हुआ रहता है तो उनकी वो धड़कन महसूस करती है।
हार्ट की जो वो हार्ट बीट होती है वो उसको फील करती है और उसे वो बोलती है कि आपका हार्ट कितना बड़ा है मेरे प्यारे प्यारे पापा। और वो उसको उस वक्त फील होता है कि देखो मेरे पापा जाइंट नहीं है, मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं। लास्ट में वो फादर को डियर बोलती है, मतलब वो अपने पापा से प्यार करने लग जाती है। उस वक्त उसे फीलिंग होती है कि नहीं पापा भी बहुत अच्छे हैं, वो मैग्नोलिया की फैमिली के पापा ही अच्छे नहीं है, मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं। वो जो उसके जहन में जो चित्र उभरा, जिसके लिए वो तरस रही थी, जिस प्यार के लिए, वो प्यार आज उसके जहन में उतर गया अपने पापा के लिए। और इस तरह उसके जो मन का जो सारा डर था अपने पापा के प्रति वो सारा खत्म हो गया और अब वो अपने पापा के साथ एकदम प्रेम के साथ वहाँ पर सोई हुई थी। इस तरह वो छोटी बच्ची अपने पापा के साथ एकदम सेफ थी। और राइटर बताते हैं कि बच्चे के दिमाग में यदि डर को निकालना है तो ये सब उसके पेरेंट्स के हाथ में है। उन पेरेंट्स ही अपने बच्चे के मन से डर निकाल सकते हैं। तो इस तरह उस बच्ची का डर एक स्थिति में जब उसके पास कोई नहीं था और पापा ने उसको अपने पास अपने गले लगाया, अपने पास लिटाया, तो उसे पता चला कि उसके पापा कितने अच्छे हैं। और इस तरह ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है इसका। थैंक यू।